बाज़ दफ़ा इंसान के लिए डिसीजन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि कौन सी ऑप्शन बेहतर है, किस ऑप्शन के ऊपर जाना चाहिए। आज मैं डिस्कस करूंगा फैसल हिल्स के बारे में और वो लोग जो फैसल हिल्स के अंदर प्लॉट लेना चाहते हैं। बिलफर्ज अगर आप फैसल हिल्स को विज़िट करते हैं और आप लेना चाहते हैं वहाँ पे 10 मरला का प्लॉट और उसी पैसों के अंदर आपको कनाल का प्लॉट मिल जाए, या अगर आप आते हैं 5 मरला का प्लॉट लेने के लिए और आपको 10 मरला का प्लॉट उसी फैसल हिल्स के अंदर सेम डेवलपमेंट के अंदर मिल जाए, तो आपके लिए भी कैसा रहेगा, आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। मैं हूं हैदर खान, हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरह की अपडेट्स, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहें, ये ऑप्शंस आपके साथ मैं शेयर करता रहूं, तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप कोई भी सेल या परचेज करना चाहते हैं, कमर्शियल या रेजिडेंशियल, और इसके साथ साथ अगर आप इंजीनियर्स के ज़ेरे निगरानी मुनासिब रेट के ऊपर अपने लिए खूबसूरत और मायारी घर बनवाना चाहते हैं, तो फिर इस नंबर के ऊपर आप लाजमी रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको अच्छी सर्विसेज और मुनासिब रेट के साथ मिलेंगी। फैसल हिल्स के अंदर मुख्तलिफ लोग विजिट करते हैं और इन्वेस्टर तो कभी कहीं भी किसी लोकेशन, किसी ब्लॉक, किसी साइज़ के अंदर हमेशा एक मार्जिन देखता है और उस मार्जिन के तहत वो प्लॉट ख़रीद लेता है और उसके वो रीसेल करके प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। मगर जो एंड यूज़र है, जिसने घर बनाना है, आजकल उसकी फैसल हिल्स और B17 के अंदर तादाद बढ़ती जा रही है और उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ मार्गला रोड की डेवलपमेंट और उसके फ़ेज़ 2 के ऊपर काम की तेज़ी है। और इसकी एक्सेस चूँकि B17 को भी मिलेगी और B17 और फैसल हिल्स आपस में जुड़े हुए हैं, बाकी डिटेल्स आपके सब जानते हैं, तो उस वजह से अब एंड यूज़र जो है वो बहुत ज़्यादा फैसल हिल्स और B17 का रुख कर रहा है। अब जब एंड यूज़र आता है 10 मरला का प्लॉट लेना चाहता है, एग्जेक्टिव या ए ब्लॉक को हम उसको विजिट करवाते हैं, वहाँ पे हम उनको 10 मरला का जब प्लॉट देते हैं और उसकी रेंज है 90 लाख से लेकर 1 करोड़ 15 से 20 लाख रुपया। अब जब वो ये चीज़ देखते हैं, इन लोकेशन को विजिट करते हैं, तो उसी सोसाइटी के अंदर अगर B और C ब्लॉक के अंदर हम उनको एक कनाल का प्लॉट देते हैं और वो भी इसी बजट के अंदर, तो अब लोगों के लिए मुश्किल थोड़ी सी इसलिए आ जाती है कि वो ये फैसला नहीं कर सकते कि उनको 10 मरला का प्लॉट लेना चाहिए या एक कनाल का लेना चाहिए। कुछ लोग मौके के ऊपर जो आबादी है, चूँकि घर एग्जेक्टिव के अंदर ज़्यादा बने हुए हैं, ए के अंदर काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, नो डाउट कि B और C के अंदर बने हुए हैं, तो लोगों के लिए ये होता है कि यहाँ पे घर ज़्यादा बने हुए हैं तो वहाँ पे कम बने हुए हैं। हालांकि अगर ये घर साल 1.5 साल के अंदर एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर इतने बन सकते हैं, तो B और C ब्लॉक के अंदर भी इस टाइम सैकड़ों घर बन रहे हैं, तो अगले साल तक कितने बन चुके होंगे। तो लिहाजा ये भी कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा लोगों का एक अगला सवाल होता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा ए ब्लॉक के अंदर आता है और ए ब्लॉक के अंदर आके अगर वो करोड़ रुपए में 10 मरला का प्लॉट लेता है, ये 1 करोड़ 10 में लेता है, तो वो अगर C ब्लॉक में चला जाता है, मैक्सिमम A से C तक डिस्टेंस कितना है, 1.5 से 2 किलोमीटर, तो वहाँ पे उसको उसी ब्रैकेट के अंदर कनाल की प्लॉट मिल जाती है। तो क्या वो कनाल का बेहतर रहेगा या 10 मरला का बेहतर रहेगा? अगली चीज़, क्या अभी जो इस टाइम सिचुएशन है फैसल हिल्स की, आप GT रोड पे अगर आपके पास कन्वींस नहीं है, आप GT रोड पे उतरते हैं, तो क्या आप पैदल चल के ए ब्लॉक के अंदर आएंगे? तो मेरे ख्याल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने भी लोग फैसल हिल्स के अंदर इस टाइम परचेजिंग कर रहे हैं, 90 से 95% लोगों के पास अपनी कन्वींस मौजूद है, तो उनको किसी किस्म का कोई मसला नहीं। अगर आप ए ब्लॉक तक आ सकते हैं तो आप B ब्लॉक तक, B या C ब्लॉक तक भी जा सकते हैं। तो लिहाजा इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर अगर देखा जाए तो बाकायदा तौर पे इसके अंदर अपनी एक बस सर्विस या बाकी जो भी इनका एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा वो भी फैसल हिल्स के अंदर होगा। तीसरी चीज़ एक लोगों के ज़हन में ये होती है, क्या हमें यहाँ पे प्लॉट जो अगर 10 मरला का लेते हैं तो इसके ऊपर हम घर बनाएंगे तो कास्ट 10 मरला की आएगी। अगर हम कनाल का प्लॉट ख़रीदेंगे, बड़ा प्लॉट होगा तो बड़ा घर बनवाना पड़ेगा, तो बजट हमारा एक्सीड कर जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है। क्यों? कि अगर आप कनाल का प्लॉट लेते हैं तो आपके पास एक मैक्सिमम लिमिट होती है कि आप 6500 से लेकर 7000 पर स्क्वायर फीट जो कवर्ड एरिया होता है, वहाँ तक आप मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसको एक्सीड नहीं कर सकते, मगर इसको आप कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका कनाल का प्लॉट है, आप 10 मरला वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लें, आप 12 मरला कर लें, आप 14 मरला कर लें, आप 15 मरला 18 मरला कर लें, बाकी आप लॉन बना लें, तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। तो लिहाजा मेरा ये मशवरा है कि अगर आप 5 मरला लेना चाहते हैं एग्जेक्टिव या ए ब्लॉक के अंदर,
जो कि आजकल भी आपको अच्छा प्लॉट जो है वो तकरीबन 55 से लेकर 75 लाख के ब्रैकेट में मिलेगा। तो आप बी और सी ब्लॉक में 10 मरला का प्लॉट ले सकते हैं, या माइनर सा फ़र्क आएगा तो आप 10 मरला का प्लॉट नहीं तो 8 मरला का तो हर सूरत में ले सकते हैं। और इसी तरीके से अगर वहाँ पे आप एग्जैक्टिव ब्लॉक के अंदर 10 मरला लेना चाहते हैं तो बी ब्लॉक या सी, कंपैरेटिवली सी ब्लॉक की कनाल ज़्यादा खूबसूरत हैं, वहाँ पे आप 1 कनाल का प्लॉट परचेज कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था जो लोगों को यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन आती थी, और हमारी ये राय है कि आप बड़े प्लॉट को अवेल करें, मुनासिब रेट के ऊपर मिल रहे हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर ये रेट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, अगर मिलते हैं तो ये डेवलपमेंट नहीं मिलती, और अगर रेट बिलफर्ज ऐसी डेवलपमेंट के साथ कहीं मिल भी जाएँ तो वो सोसाइटियाँ तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के ऊपर होती हैं। तो ये फ्रंट के ऊपर जीटी रोड है, बैक के ऊपर M1 मोटरवे से इंशाल्लाह इंटरचेंज मिल जाएगा, राइट साइड के ऊपर मारगला हिल्स हैं, साथ सेक्टर B17 है, लेफ्ट साइड के ऊपर सारी वाकैंट की खूबसूरत आबादी है, पानी का कोई मसला नहीं है, किसी किस्म की यहाँ पे कोई टेंशन नहीं, सुई गैस बिजली पानी सब कुछ मौजूद है, खूबसूरत पार्क मसाजिद हर चीज़ मौजूद है। तो इसको लाजमी विज़िट करें, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी आपका इस बारे में क्या राय है, आप बाकी जो लोग यहाँ पे परचेजिंग करना चाहते हैं उसको किस तरीके का कौन सा मशवरा देना चाहते हैं, क्या वो छोटा प्लॉट ख़रीदें या बड़े प्लॉट की ऑप्शन की जानिब उनको जाना चाहिए। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। बाकी सेल, परचेज़ और कंस्ट्रक्शन के लिए इस नंबर के ऊपर लाजमी रब्ता करें।